हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे अबाउट द टॉप कॉलेजेस ऑफ आईपी यूनिवर्सिटी फॉर बीसीए और हर कॉलेज का सीट इनटेक कितना है। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया था कि आपकी आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप ipu.admissions.nic.in पे जाकर अपनी ये सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो। व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट, मैं तो बताती ही हूँ आपको, यहाँ तो आपको मिलेगा ही, बट अदरवाइज ऑल द इन्फॉर्मेशन इज देयर ऑन द साइट। तो यहाँ पर आपका सीट इनटेक 2025-26 इज आउट, जिसमें आप देख सकते हो कि दो लिंक्स आपको दिए हुए हैं। एक है सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स का और एक है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का। तो एक चीज जो आप लोगों को शायद ज्यादा पसंद ना आए, जो काफी बच्चे पूछते रहते हैं कि मैम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं जहां पर बीसीए होता है, तो बेटा देयर इज नन, एक भी नहीं है। तो अगर आप ये गवर्नमेंट कॉलेज वाली लिस्ट ओपन करोगे, इसमें किसी भी कॉलेज में बीसीए प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। सो बीसीए इनमें नहीं है। ठीक है, बीसीए सिर्फ आपके सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स में है। इनको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बट दीज आर द टू पीडीएफ्स। सो दिस इज द पीडीएफ विच इज फॉर योर सेल्फ फाइनेंस वन, एंड दिस इज द वन जो आपकी गवर्नमेंट वाली है, जिनका टेंटेटिव इनटेक है। तो आप, मैं स्क्रॉल करूंगी तो आप देख सकते हो इसमें कहीं पे भी आपको बीसीए नहीं दिखाई देगा। ठीक है, बाकी आप डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हो, बट इफ यू बिलीव इन मी सो आई एम टेलिंग यू कि नहीं है। ठीक है, सो बीसीए इज नॉट देयर इन एनी ऑफ दीज गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है, अब बचे हमारे पास सेल्फ फाइनेंस्ड। तो सेल्फ फाइनेंस की फीस आप लोग बार बार पूछते हो, तो बेटा फीस हर किसी की 1 से 1.5 लाख के बीच में। कोई भी कॉलेज लगा लो, बहुत रेयर कोई कॉलेज होगा जो एनुअली आपसे 1 लाख कम ले रहा होगा। ठीक है, मतलब 1 लाख से कम ले रहा होगा, बट ऑन एवरेज मोस्टली कॉलेजेस आर चार्जिंग बिटवीन 1 लाख टू 1.5 लाख फॉर फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर की थोड़ी कम हो जाती है, थर्ड ईयर की उसके बाद थोड़ी और कम हो जाती है, फर्स्ट ईयर की ज्यादा होती है। ठीक है, सो फर्स्ट ईयर का इतना आपका चार्ज आएगा ही आएगा, दोनों सेमेस्टर्स का मिला के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सीट इनटेक की। तो यहाँ तो देखो सारे कोर्सेज दे रखे हैं, अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड भी करते हो तो आपको एक एक में छांटना पड़ेगा बीसीए का है। पर अंजलि मैम है तो आपको छांटने की जरूरत क्या है ना। सो हम हैं, हम आपका इसमें समय बर्बाद नहीं होने देंगे। हमने आपको ये शीट प्रोवाइड कर देनी है जिसके अंदर आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट है उन सारे कॉलेजेस की जो कि आपको बीसीए प्रोवाइड कर रहे हैं। And I have categorized these colleges into 3 parts. ठीक है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। फाइन। अब ये कैटेगरी किस बेसिस पे है? देखो, हम ये कहते हैं कि मैम बेस्ट कॉलेज बता दो बीसीए के लिए कौन सा है। तो बेस्ट कॉलेज का क्राइटेरिया क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेस्ट कॉलेज हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकता, क्योंकि बेस्ट कॉलेज के मेरे पास बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। एक सबसे पहला क्राइटेरिया जो होता है कि प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड्स कैसे हैं कॉलेज के, है ना, प्लेसमेंट्स कैसी हैं। सो दैट इज वन क्राइटेरिया। सेकेंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेज, कि उसमें जो आपको फैसिलिटीज दी जाती हैं, लैब्स हैं, वो सब कैसी हैं। आर द लैब्स गुड? डू यू हैव प्रॉपर फैसिलिटीज टू प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिकल कर भी पाओगे, कंप्यूटर है भी या नहीं है, तो चलते हैं या नहीं। सो ऑल दैट थिंग, टीचर्स कैसे हैं, सो वो सब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज क्राउड, कि आपके पास जो और स्टूडेंट्स होंगे जिनके साथ आप पढ़ रहे हो, आप उन्हीं के साथ रहोगे तो ऑब्वियसली आपका थिंकिंग पैटर्न, आपका रूटीन उनके जैसा हो जाता है। सो इसलिए आपकी कंपनी जो है वो बहुत मैटर करती है कॉलेज में, लाइक विच टाइप ऑफ पीपल यू आर विथ, क्योंकि वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। सो वो चीज भी बहुत मैटर करती है कि हमारा क्राउड कैसा है, वहां पे बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, कौन से बच्चे हैं, ताकि आप भी उनसे कुछ नया सीखो, कुछ अच्छा सीखो, रादर देन कुछ बुरा सीखने के। ठीक है, एंड देन अदर फैक्टर्स आर देयर, कि घर के पास है या नहीं, डिस्टेंस कितना पड़ेगा, जाने में कितना टाइम लगेगा, एंड ऑल दैट स्टफ। सो ये सबको मिलाकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई कॉलेज हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो कैटेगरी आपको डिवाइड करके दी है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स, प्रीवियस ईयर प्लेसमेंट्स। ठीक है, देन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्राउड, उसके बेसिस पे दिस इज द सेट टू बी द बेस्ट कॉलेज। पर ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप कैटेगरी 1 कॉलेज में जा रहे हो तो आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी। वो आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे से प्रिपेयर करते हो, उस टाइम पे रिसेशन है या नहीं, कंपनीज आ रही है या नहीं। बट एक चीज जो आपको हमेशा सबसे आगे रखेगी वो है आपकी स्किल्स। सो कॉलेज कोई भी हो, बट अगर आप खुद को एक ट्रैक पे चला सकते हो, आप अपने आप को डाइवर्ट होने से बचा सकते हो और डिस्ट्रैक्शन से बचाकर अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हो, तो बेटा आप किसी भी कॉलेज में जाओ, स्काई इज द लिमिट। ठीक है, सो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। बट नाउ एज पर द फैक्टर्स विच आई हैव टोल्ड यू, except the distance one, the first three factors, that is the previous year records, the infrastructure, and the crowd.
ठीक है। क्राउड ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा किसमें जाएगा, जिसको हम बोल देंगे कि भैया ये टॉप कॉलेज है, तो हर अच्छा बच्चा सोचेगा कि यार मेरा हाई रैंक है, मैं इसी कॉलेज में जाऊँ। तो उसका क्राउड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसमें सारे टॉपर्स वाले बच्चे आएंगे, है ना। और टॉपर कोई एक बच्चा फिक्स नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि पेपर वाले दिन आपकी तबीयत खराब नहीं थी, या उस टाइम पे आपके सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं थे कि आपका रैंक अच्छा नहीं आ पाया। कुछ भी रीजन हो सकता है ना। तो ये नहीं है कि अगर आपका एक एंट्रेंस एग्जाम गलत चला गया तो आप टॉपर कैटेगरी में नहीं। सो आई डोंट से एनी कैटेगरी लाइक दिस, बट हाँ, स्किल्स जिसके पास है वो बोलते हैं। ठीक है। सो योर स्किल्स स्पीक फॉर यू, यू नीड टू शोकेस, यू नीड टू नो हाउ टू शोकेस दैट, एंड फॉर दैट आई एम देयर टू हेल्प यू आउट थ्रू आउट योर बीसीए। एक सबसे अच्छी खबर आप लोगों के लिए है कि सीट्स इस बार बहुत ज्यादा है भैया। यूजुअली हमारे पास 2000 समथिंग सीट्स होती हैं। जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस थे उन्होंने भी सीट्स बढ़ा दी है कुछ ने, एंड कुछ नए कॉलेजेस भी ऐड हुए हैं। सो वी हैव गॉट नाउ 3800 सीट्स। 3805 तो हमारी सीट्स है नॉर्मल वाली। ठीक है। अब ये 3805 तो आपकी नॉर्मल सीट्स हैं, इसके अलावा हमें मैनेजरल कोटा और वो सब जो होगा वो बात की बात होगी। बट 3805 सीट्स यू हैव नाउ। 3805 सीट्स हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि 5000 तक भी अगर आपका रैंक आ रहा है तो बड़े प्यार से एडमिशन तो मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतने तो बच्चे होते हैं बीच में 1000-1200 जो एडमिशन नहीं लेंगे, इससे ज्यादा ही होते हैं। ठीक है। तो 1000-1200 तो श्योर शॉट है कि जो पेपर दिया है जिनका रैंक भी आएगा, बट वो एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि शायद उनको सीयूईटी से कहीं और बीटेक में या कहीं एडमिशन मिल जाएगी, या उन्होंने सेफर साइड ये एंट्रेंस एग्जाम दिया है बट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर बीबीए ऑल्सो। कई बच्चे होते हैं जो बीबीए बीसीए दोनों का एंट्रेंस देते हैं, and when they get choice, like choose करना पड़ता है, तो maybe they go for BB or something like that if they are getting a good college in this, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बाद में जो इस चीज को इफेक्ट करते हैं, और काफी बच्चे बैकआउट कर जाते हैं। तो 3800 सीट है, मतलब 5-6 हजार तक रैंक वाले को भी इस बार बड़े आराम से एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज कॉलेजेस की। तो कैटेगरी वाइज अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं, ये आप ये मत सोचना आईआईटीएम इज नंबर वन, ये सबको मैंने वन में डाला है, यहाँ से यहाँ तक। और ये इस ऑर्डर में इसलिए आ रहा है क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखा रहा है। ठीक है। सो दिस इज एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग दीज आईआईटीएम फर्स्ट एंड ऑल। तो देखो बेटा, वैसे आपको पास सबसे जो टॉप कॉलेजेस हैं वो है महाराजा सूरजमल, एमएसआईटी जिसे हम कहते हैं, एंड विप्स। ठीक है। दैट इज योर विवेकानंद इंस्टीट्यूट, राइट। सो हमारे पास विप्स और महाराजा सूरजमल, और लास्ट ईयर ही महाराजा अग्रसेन में बीसीए वापस शुरू हुआ है। पहले होता था फिर बंद हो गया था, अगेन इट हैज स्टार्टेड। ठीक है। सो वी हैव स्टार्टेड बीसीए इन दैट अगेन। सो ये तीन कॉलेजेस आर टॉप कॉलेजेस फॉर बीसीए। मतलब ये जो कैटेगरी वन है उसमें भी टॉप पे मैं कहूंगी। कैटेगरी वन को भी अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 1.1 1.2, तो जो 1.1 है वो आपके ये तीन कॉलेजेस हैं, जिसे हम विप्स, महाराजा अग्रसेन एंड महाराजा सूरजमल। महाराजा अग्रसेन की प्रॉब्लम ये है उसमें सीट्स बहुत कम है, सिर्फ 60 सीट्स है हमारे पास महाराजा अग्रसेन में। ठीक है। जबकि महाराजा सूरजमल में आपके पास 240 सीट्स है, शिफ्ट वन शिफ्ट टू के मिला के, और विप्स में हमारे पास 300 सीट्स है। ठीक है। सो अब आप क्लियरली देख पा रहे हो कि विप्स में मेरे पास 300 सीट्स है, देन महाराजा सूरजमल में है 240, कितनी हो गई 540। 540 और महाराजा अग्रसेन में कितनी हो गई 60, मतलब 600 सीट्स। तो क्लियरली जब आप कट ऑफ की बात करते हो तो 600 सीट्स तो हमारे इन टॉप थ्री कॉलेजेस में है, राइट। सो शिफ्ट वन हो शिफ्ट टू हो मैटर नहीं करता, सिर्फ टाइमिंग में 2-2.5 घंटे का फर्क होता है, अदरवाइज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शिफ्ट टू में जा रहे हो तो आपको कुछ कम पढ़ाएंगे, आपको कोई कम फैसिलिटीज मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। सो आपके पास जो टॉप थ्री कॉलेजेस हैं उनमें अब आपके पास 600 सीट्स है, मतलब पहले 600 रैंक में से अगर हर बच्चा भी एडमिशन लेता है तो भी वो टॉप थ्री कॉलेज में जा सकता है। समझ रहे हो। ठीक है। सो 600 तो है ही, तो आप इसमें से 300 एक्स्ट्रा लेके चलो तो अब हम ये कह सकते हैं कि बड़े ही आराम से 800-900 रैंक वाले तक भी इन टॉप थ्री कॉलेजेस में जा सकते हैं। ठीक है। 800 तक लगा लो, चलो 600 तो सीट्स ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि अप टू 800 रैंक students can easily get into these three colleges। और अगर आपका 1000-1100 तक भी रैंक है तो भी थर्ड राउंड तक जाते जाते आपके पास पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपको इन टॉप थ्री में से किसी एक कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसी रैंक कैटेगरी वन में ही हमारे पास आ जाता है जेम्स और आईआईटीएम। ठीक है। तो जेम्स एंड आईआईटीएम आर गुड कॉलेजेस। अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किसी का भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीज हुई हो जो कॉलेज में आपको पसंद ना आए हो। मैं जो ये रिव्यू दे रही हूँ दिस इज through my 15 years of experience over here in Delhi teaching BCA entrance examination as well as BCA students of different colleges।
तो ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, बाकी जिस किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस किसी कॉलेज के साथ अच्छा रहता है बुरा रहता है, दैट्स अनदर थिंग, बिकॉज देयर कैन बी मेनी कमेंट्स इन दी कमेंट सेक्शन कि मैम ये कॉलेज ऐसा है, ये कॉलेज वैसा है, तो दैट इज पर्सनल एक्सपीरियंस, और उसी से हमें पता चलता है, वही तो फीडबैक है कि भाई किसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मुझे जो इतना सारा फीडबैक मिला है, मैंने उसके हिसाब से आपको कैटेगराइज करके बताया है, ठीक है। सो देन वी हैव आईआईटीएम एंड जिम्स। तो अब आईआईटीएम में ही खाली 480 सीट्स हैं, ठीक है, 120 120 120 120। आईआईटीएम हमारे पास दो है, पुराना वाला है इंफॉर्मेशन, नया वाला है इनोवेशन, ठीक है। सो दोनों साथ साथ ही हैं, और कॉलेज ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है, एक प्लॉट ये है एक प्लॉट ये है, सो इट्स लाइक दैट। बट आपके पास 480 सीट्स खाली आईआईटीएम की ही है, 480 सीट्स यू हैव, ठीक है। उसके बाद आपके पास 240 दोनों जिम्स मिला के हो जाएगा, एक रोहिणी वाला एक वसंतकुंज वाला। तो 240 और 480 अगेन कितनी हो गई, 600 सीट्स, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये जो हमारी कैटेगरी वन के कॉलेजेस हैं, इसमें ही 1200 सीट्स हैं, ठीक है। इनमें ही आपके पास 1200 सीट्स अवेलेबल है, मतलब 1500 तक भी रैंक आता है तो यू आर सॉर्टेड। इनमें से किसी कॉलेज में तो डेफिनेटली आपको एडमिशन मिल जाएगी, ठीक है। सो इफ यू गेटिंग अ रैंक फ्रॉम 1 to 1500, आप आराम से इनमें से किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं। गॉट इट। अब आती है उसके बाद की बात, उसके बाद की बात में आपके पास आ जाता है बनारसी दास चांदीवाला, देन चंद्र प्रभु जैन कॉलेज, फेयरफील्ड हो गया, आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी हो गया, कालका हो गया, मेरी इज अ वेरी गुड कॉलेज, बनारसी दास इज अ वेरी गुड कॉलेज, ठीक है। देन इसके अंदर श्री गुरु तेग बहादुर इज अ गुड कॉलेज, एंड उसमें भी आपके पास 240 सीट्स हैं, बढ़ा दी इन्होंने, लास्ट ईयर 120 थी, अब दो शिफ्ट्स है तो 240 सीट्स हो गई हैं। टेक्निया की भी अब 240 सीट्स हो गई हैं, सो टेक्निया इज ऑल्सो गुड कॉलेज इन सेकेंड कैटेगरी। डॉन बॉस्को में भी लास्ट ईयर 60 सीट्स थी, नाउ इट इज 120 सीट्स। तो काफी कॉलेजेस ने सीट्स को ऑलमोस्ट डबल कर दिया, ऑलमोस्ट क्या डबल ही कर दिया, जिससे आपकी सीट इनटेक अब इतना ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो ये आपके पास कितनी सारी सीट्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं जो 120 120 दोनों शिफ्ट में दे रहे हैं। डॉन बॉस्को में एक ही शिफ्ट है तो 120 हो गया। भारतीय विद्या भवन इज गुड कॉलेज, 60 है। सो ये सारे जो हैं ये टू वाले, ठीक है, दीज ऑल आर, ये टू वाले जो है ये आप कंसिडर करोगे जब आपको पहले में नहीं मिलेगी। आपकी प्रेफरेंस शीट मैं बनवाऊंगी आपको, ठीक है। जब आपकी अभी काउंसलिंग शुरू होगी आपको प्रेफरेंस शीट भरनी होती है कि पहले मुझे किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, फिर किस में चाहिए, दैट आई टेल यू हाउ टू फिल, ठीक है। सेकंड के बाद अगर सेकंड में भी ना मिले तो हमारे पास ये सारे कॉलेजेस बचते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास अभी भी कॉलेज है। एकोलियन कॉलेज को मैंने 3 में रखा है, ठीक है, एक्लॉन कह सकते हो आप इसको, दिस इज अ न्यू कॉलेज, ये इंस्टीट्यूट ही नया है, ये फरीदाबाद में बना है, नहर पार। तो जो फरीदाबाद वाले बच्चे हैं या जो इस साइड से बिलोंग करते हैं हरियाणा में, ठीक है, या जो मथुरा वगैरह से आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कॉलेज पास भी पड़ेगा, ठीक है, एंड इट विल बी नियर बाय एज वेल एज अ न्यू कॉलेज। तो न्यू कॉलेज है तो देखो आज की डेट में जो चीज नई बनती है ना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा होता है। मैंने विजिट नहीं किया है बट आई ट्राई टू विजिट इट वंस एंड गिव यू अ फीडबैक ऑन इट। बट इट्स अ न्यू इंस्टीट्यूट, तो न्यू है तो अच्छा ही होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, बट हाँ रेपो बनाने में इसको टाइम लगेगा सिंस इट इज न्यू। ऐसे ही आपके जो बड़े कॉलेजेस भी हैं, जैसे हमारा ट्रिनिटी है, ट्रिनिटी का अब ग्रेटर नोएडा में उन्होंने ओपन किया है, विप्स का भी उन्होंने ग्रेटर नोएडा में ओपन किया है, तो विप्स इज ऑल्सो देयर इन ग्रेटर नोएडा नाउ। तो काफी ऐसे कॉलेजेस हैं जो दे आर बिग कॉलेजेस बट नाउ देयर ब्रांच हैज बीन ओपन इन ग्रेटर नोएडा। वो अभी भी कैटेगरी 3 में ही आती है क्योंकि वो भी इतनी ज्यादा उसमें नहीं है, विप्स का नहीं सॉरी जिम्स का खुला है ग्रेटर नोएडा में, जिम्स ग्रेटर नोएडा हैज 120 सीट्स, ठीक है। सो ये भी कॉलेजेस आपके पास है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। सो इसमें से कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो नरेला में है, सोनीपत में है, जैसे अब ये फरीदाबाद नहर पार हो गया। सो दे आर वेरी फार फॉर द पीपल हु आर लिविंग इनसाइड दिल्ली, बट जो लोग उस एरिया के पास रहते हैं उनके लिए ये कॉलेज अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि उनका टाइम बहुत बचेगा एंड इट इज नियर बाय देयर हाउस। सो डिपेंडिंग अपॉन ऑल द फैक्टर्स कि आपका डिस्टेंस क्या है एंड यू नो सो मेनी अदर थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो आप एक बार कॉलेज जरूर विजिट कर सकते हो, आपको जो कॉलेज लग रहा है कि हाँ मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप एक बार जाके कॉलेज देख के आ सकते हो, एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस शीट में सबसे ऊपर रखना है। तो ये है मेरी तरफ से आपके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलेजेस विच आर प्रोवाइडिंग बीसीए एफिलिएटेड बाय आईपी यूनिवर्सिटी, दैट इज इंद्रप्रस्थ,
यूनिवर्सिटी, पूरा बोले तो GGSIPU, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो अब आपको थोड़ा सा माइंड क्लियर हो गया होगा। सो डू राइट इन कमेंट्स एंड लेट मी नो कि यस मैम, आपके इस इंफॉर्मेशन से बहुत रिलीफ मिला, थोड़ा आइडिया हो गया है, थोड़ी पिक्चर क्लियर हो गई है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स हैं, हमारा रैंक ऑलमोस्ट कहाँ आ सकता है, क्योंकि हम वो गूगल फॉर्म में भी चेक कर रहे हैं कि किसके कितने मार्क्स आए हैं, अकॉर्डिंगली क्या रैंक बन सकता है जब तक रिजल्ट नहीं आता। तो यू कैन हैव एन आइडिया फ्रॉम देयर। सो अगर आपने वो गूगल फॉर्म नहीं भरा है तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन फिल इन द फॉर्म एंड वी कैन कंपेयर योर मार्क्स विद अदर स्टूडेंट्स मार्क्स टू चेक योर रैंक। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाती, और एडमिशन के बाद सेमेस्टर वाइज भी हम पढ़ाई करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड do share with your all other friends who are having any kind of study in computer science, चाहे वो BCA हो, BTech in CS हो, BSc in CS हो या IT हो. So that is it for this video. I'll see you soon in the next one. Till then, take very good care of yourself.